नमस्कार मसीह में मेरे भाइयों और बहनों। मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। आज मेरे पास चैनल के एक सब्सक्राइबर की ओर से कुछ संदेश हैं। उनका नाम डेबोरा है। डेबोरा और मैं कुछ समय से बात कर रहे हैं और वह चाहती थी कि मैं उनके सपनों और वह वचन जो उन्हें प्रभु के माध्यम से मिला आप सबके साथ साझा करूं। तो मैंने ये पहले पढ़े हैं और मुझे पता है कि आप इनसे आशीषित होंगे। जब मैंने इन्हें पढ़ा था तो मैं भी आशीषित हुआ था और मैंने प्रार्थना की और मुझे भी इनसे पुष्टि मिली, जो कि वाकई बहुत अच्छा था। करीब 2 रात पहले मुझे अपनी नींद में, अपनी आत्मा के गहरे में एक वचन मिला और मैं हमेशा खुद को इस तरह प्रशिक्षित करता हूँ कि चाहे रात का कोई भी समय हो, मैं उठकर इन बातों को लिख लूँ और फिर समय भी नोट कर लूँ। और इस विशेष वचन जो मुझे दिया गया था वह था, हम जल्द उड़ान भरेंगे, जो कि उसी तरह है जैसे यह सब्सक्राइबर, जिनका नाम डेबोरा है, अपनी ईमेल्स के अंत में लिखती हैं, हम जल्द उड़ान भरेंगे। तो ये मेरे लिए प्रभु की ओर से पुष्टि है कि मैं आगे बढ़कर ये साझा करूं। तो उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं इसे आप सभी के साथ साझा करूं और मुझे उम्मीद है कि आप उतने ही आशीषित होंगे कि जितना मैं हुई थी। और हाँ हाँ, इसे प्रभु के पास ले जाओ और स्वयं ही इसका निर्णय करो। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगी। हे प्रभु स्वर्गीय पिता, आप ही सारी सृष्टि के रचयिता हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के, और स्वर्ग तथा पृथ्वी की सारी वस्तुओं के। आपने हमें अपनी ही छवि में रचा है। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपको उन सभी चीजों के लिए आशीर्वाद देते हैं जो आपने हमें दी हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि बादशाह, आप हम में से कुछ से बात करने में सक्षम हैं, चाहे वह सपनों में हो, वाणी के माध्यम से हो, या किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी के तरीके से हो जिसे आपने अपने लिए निर्धारित किया है। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सबसे महान हैं वाह प्रभु, और हम आपके नाम की सदा सर्वदा स्तुति करते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये शब्द आपके ही शब्द हों, ये मेरे नहीं हैं। ये आपके द्वारा आत्मा और सत्य के हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह हर उस व्यक्ति को आशीर्वादित करे जो इसे सुनता है, जिनके पास देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान हैं। मेरे प्रभु, या आपके नाम में आमीन। ये ओ तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक था, देखो आगे क्या है, विनाश और अकाल। दुनिया इतनी अराजक है, आपकी कल्पना से भी परे, फिर भी तुम मुझे छोड़ देते हो और मेरी चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते। मूर्खता, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। मैं दिन रात रोता हूँ जब मैं अपने प्रिय लोगों को शहरों को जलाते हुए देखता हूँ कि मेरे साथ सही हो जाओ, समय अब है। ये पहला संदेश था जो उसे मिला। दूसरा संदेश जो उसे मिला वह कुछ रातों बाद आया और इसका कोई शीर्षक नहीं है, लेकिन यह इस प्रकार है, जैसे रेत, घड़ी में रेत नीचे गिरती जाती है। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग डरे हुए हैं। मैं उनकी आंखों में देखता हूँ, उनकी आंखों में वह डर देखता हूँ जो समय बीतने के साथ घूरता है। फिर भी तुम अपनी आदतें बदलने के लिए कुछ नहीं करते। क्यों? ये सारी बातें जो मैं तुम्हें बताता हूँ सच हैं। तुम मुझे क्यों छोड़ देते हो? ये मेरी आखिरी पुकार है। पृथ्वी से एक धूमकेतु टकराने की उम्मीद करो। और इसी समय उसने उसे धूमकेतु की एक हल्की झलक दिखाई और उसने कहा, पृथ्वी को हिला रहा है। और लोग कांप रहे थे। यह मेरी पुकार है, मेरी मेरी अंतिम पुकार। इससे पहले कि मैं अपनी वफादार कलीसिया को ले जाऊं, जो भी सुनना चाहे वह सुने। और यह डेबोरा का दूसरा संदेश यहीं समाप्त हुआ। डेबोरा, मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूं कि तुमने मुझे यह संदेश उन लोगों के साथ साझा करने का सम्मान और अनुमति दी जो इसे सुनना चाहते हैं। जब मैंने इन्हें पढ़ा तो ये मेरे दिल को छू गए, क्योंकि ये कुछ अन्य संदेशों से मेल खाते थे जो मुझे मिले थे, कुछ रिमा संदेश जो मुझे प्राप्त हुए थे, और साथ ही वे बातें जो मैं रात में अपनी आत्मा की गहराई में सुन रहा था। और मैं आमतौर पर हफ्ते में 3 या 4 संदेश आसानी से प्राप्त कर लेता हूँ और मैं उन्हें सभी लिख लेता हूँ और यह महीनों तक चलता रहता है। और अक्सर मैं इनके बारे में बात नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं पता होता, मुझे इस बात की कोई पुष्टि नहीं मिली होती कि ये किस बारे में है।
और आमतौर पर इसमें हफ्तों या कभी कभी 1 महीने या उससे ज़्यादा का समय लग जाता है, इससे पहले कि मुझे उस विशेष शब्द की पुष्टि मिल सके। खैर, इस खास मामले में प्रभु से डेबोरा को जो संदेश मिला था उसे प्राप्त करने के 1 हफ्ते के भीतर ही मुझे उसकी पुष्टि मिल गई, इसलिए मैं इसे यूँ आपके सामने रख रहा हूँ। और मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपके पास कुछ कहने के लिए है, अगर आप मुझे ईमेल करना चाहते हैं तो मैं अपना ईमेल विवरण में छोड़ दूंगा। अगर आपके पास कोई दर्शन या सपना है और शायद आप चाहते हैं कि मैं उसे साझा करूं, तो आप जानते हैं इस चैनल का नाम वी आर द सेंट्स एक कारण से रखा गया है। जिस कारण प्रभु ने कहा कि चैनल का नाम यही होगा, वह यह था कि उन्होंने समझा कि वहाँ बहुत से लोग हैं जो प्रभु से उतना ही प्रेम करते हैं जितना मैं करता हूँ। हम सब संत हैं, ओ डियर, आप सभी, हम सब संत हैं। हम सुसमाचार का प्रचार उन सभी तक कर रहे हैं जो सुनना चाहते हैं, और यहाँ तक कि उन तक भी जो नहीं सुनना चाहते। और हम यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के लहू से बचाए गए और शुद्ध किए गए हैं। तो मैं यहाँ मदद करने के लिए हूँ। यही इस चैनल का पूरा उद्देश्य है। मैं इसमें से किसी भी चीज़ का श्रेय नहीं लेता, और मैंने ये पहले भी बताया है, ये मेरा चैनल नहीं है, ये प्रभु का चैनल है। तो जो भी वह मुझसे करवाना चाहते हैं मैं वही करूँगा और आज्ञा का पालन करूँगा। और इसका मतलब है कि जब कोई मुझे ईमेल करता है और कहता है मेरे पास एक भविष्यवाणी वाला सपना या दर्शन आया है, मैं इसे साझा करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि इसे बाहर आना चाहिए। मैं निश्चित रूप से उसे पढ़ूंगा और उसे प्रभु के पास लेकर जाऊंगा और इस पर प्रभु से विवेक मांगूंगा, और जब मुझे उत्तर मिलेगा मैं इसे यहाँ ज़रूर साझा करूंगा। तो धन्यवाद डेबोरा। सुनने के लिए धन्यवाद भाइयों और बहनों। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं और यह किसी तरह से आपको छू गया है, या आप इस चैनल पर आए हैं और किसी कारणवश आपके दिल में कोई प्रकार की प्रेरणा या अपराध बोध महसूस हो रहा है और आपको सच में समझ नहीं आ रहा कि क्यों, तो ये कोई संयोग नहीं है कि आप इस चैनल पर आए हैं। बिल्कुल भी नहीं। अब मैं संयोगों में विश्वास नहीं करता। पिछले 1 या 2 सालों में जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो चीज़ें मैंने प्रभु के माध्यम से की हैं, उनमें कोई संयोग नहीं है। तो इसे याद रखें। अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो यह ईश्वरीय हस्तक्षेप से हुआ है। प्रभु ने निश्चित रूप से आपको यहाँ भेजा है। हम इस पर मनन करें, इसके लिए प्रार्थना करें और उस पर अमल करें। चाहे जो भी हो, चाहे आपको मुझे ईमेल भेजना हो या कोई टिप्पणी लिखनी हो या कुछ भी करना हो। और जैसा कि मैंने आपको कुछ और वीडियो में भी कुछ लोगों को बताया है, आप जानते हैं टिप्पणियाँ छोड़ना, अगर टिप्पणी सकारात्मक है, उत्साहवर्धक है, तो बहुत अच्छा। अगर वह नकारात्मक या अपमानजनक है तो मैं प्रभु का उपहास नहीं होने दूंगा, मैं उसे हटा दूंगा। लेकिन आपकी सकारात्मक और उत्साहवर्धक टिप्पणियाँ, अन्य लोग उन्हें पढ़ेंगे एक बढ़िया, और वे भी उत्साहित होंगे, और और आपकी टिप्पणी से उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। अपने काम या प्रभु के प्रति अपनी आज्ञाकारिता को कम मत आंकिए। जब आप इस चैनल पर या किसी भी चैनल पर कुछ लिखते हैं, या आप अपने जीवन में जो भी करते हैं, आप एक फ़र्क ला रहे हैं। अगर आप ये प्रभु के लिए नहीं कर रहे हैं तो सावधान रहें। सकारात्मकता और प्रोत्साहन बहुत दूर तक जाता है, और प्रभु आपको इसके लिए इनाम देंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे प्यार करता हूँ। हम अगली बार मिलेंगे। शालोम।